भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस समर्थन तहसीन पूनावाला, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले निखिल जैन, वरिष्ठ टीवी पत्रकार विजय विद्रोही, सबका बहुत बहुत स्वागत है। डू नॉट स्माइल तहसीन टुडे, इट्स नॉट अ गुड डे आपकी पार्टी के लिए भी और जो समिट में हुआ है वो भी। बेशर्मी की हद होती है। मुझे मत सुनाओ, मैं कुछ और पे बात कर रहा था। आप शुरू मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है छिछोरापन है। मैं आपके साथ हूँ। आई थिंक इस छिछोरापन। और सुनना है आपको, प्रोटेस्ट करो। मैंने खुद गोटिया पे कहा है। बट मुझे ये लगता है कि ये वेन्यू नहीं था और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नो इफ नो बट। रूबिका, आप जानते हो कि जहां तक देश का मामला है, मैं बिल्कुल देश के साथ रहता हूं। आलोचना जहां करनी थी एआई समिट की हमने की, जहां गलतियां हुई हमने उसको बताया। और मेरा स्वयं बाइट आपके चैनल पे भी चला है। मैं आज सुबह साधुवाद दिया कि दुनिया के टॉप लीडर, टेक लीडर सारे भारत में आए। ये इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ। आपने बहुत सही कहा है। और इसको पुल ऑफ करते हैं भारत ने ना केवल अच्छी बातें की, डेटा सॉवरेनिटी की बातें की, डेटा इंटेग्रिटी की बातें की, और उसमें भी हम आलोचना कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं सरकार को, और मुझके लिए प्रिपेयर कर रहे नहीं थे। बट व्हाट, बट इस अच्छा तरह का मुझे ये आई बताइए। डोंट अग्री विद इट। नो आई डोंट तहसीन, अग्री मैंने विद इट। आई बहुत थिंक ये मसलों पर छिछोरापन। आपको क्रिटिसाइज करते हुए देखा है। इनफैक्ट अभी भी मैं यस, कहूं कि आपको क्रिटिसाइज करना है एआई समिट को, वी कैन डू इट। करेक्ट, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम क्रिटिसाइज करने योग्य है, की जा सकती हैं। करेक्ट। लेकिन जब आप घर को बेहतर स्थिति में करने के लिए विदेशी मेहमानों को बुलाते हैं, उसके सामने खड़े होकर अपने आप टी शर्ट उतारकर नग्नता का प्रदर्शन करके कहना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाता तो और क्या दिखाता है बताइए। यस, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर हम पीएम से सवाल पूछना चाहिए और पूछ रहे हैं। बहुत सारी विषय है, बट इंक्लूडिंग यूएस इंडिया ट्रेड डील। लेकिन ये जगह नहीं है। हर एक चीज के लिए एक स्थानिक जगह होता है। मैं आपके शो पर आकर, जो एक न्यूज चैनल है, वहां पे आके गाने नहीं गा सकता हूँ। ये म्यूजिक चैनल नहीं है। म्यूजिक चैनल पे जाकर मैं न्यूज के डिबेट्स नहीं बोल सकता हूँ। हर एक जगह का एक स्थान होता है, उस स्थान की आपको मर्यादा रखनी होती है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट ये इस समिट के खिलाफ भी करना है, यूएस ट्रेडिंग के खिलाफ, आप बाहर खड़े रहते, किसी कॉर्नर पे खड़े थे, जंतर मंतर जाकर आप कर देते प्रोटेस्ट, आपको वो अटेंशन मिलता। अंदर जाकर इस तरह से शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट करना, मैं अभी आपको क्लियरली कह दूं, मैं सिर्फ कांग्रेस को वोट देता हूं। कांग्रेस के कोई गठबंधन को भी वोट नहीं देता हूं। मैं इस वाटर बाउंड्री में जाना ही नहीं चाहता हूं कि पीएम ने क्या बोला, उन्होंने साउथ कोरिया जाके कैसे भारत को अपमानित किया, एप्स्टीन फाइल, ये सारे मुद्दे नहीं। नहीं तो मुद्दे आप मेरे मुझे, लोग हैं। ये पहली ये दफा नहीं है, गलत है, आप 100 गलत है, बार ये बात गलत कह है। चुके हैं कि मैं केवल कांग्रेस को वोट करता हूं। अगर अब यस, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आपका, आप जैसा वोटर इसे जब ये तस्वीरें देखेगा तो तो निराश और क्या हताश होगा? नहीं होगा? इसमें दो चीज होगी रूबिका जी। एक, जो कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है वो खुश होगा, जो एक छोटा सा इकोसिस्टम बच गया है। वो ताली मारेगा, कहेगा ये होना चाहिए, और उसी इकोसिस्टम में खुश होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने भाजपा को वोट किया, उसके पहले कांग्रेस को वोट किया, और फेंस सिटर्स है। वो इस वक्त कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, भाजपा को वोट नहीं करना चाहते। बहुत सारे कारण है हर शाम आपके शो पे हम बातचीत करते हैं। वो सोचेंगे ये विकल्प है तो हमें ये विकल्प नहीं चाहिए। आप खुद एक फेंसिटर्स को दूर कर रहे हैं। आपके इकोसिस्टम में आपको तालियां मिलेगी, ऑल राइट। आपकी इकोसिस्टम में प्रशंसा नहीं, होगी, और वाहवाही मैं होगी, आपको बता शायद रही हूँ, प्रमोशन भी ये जो होगा। आप बात कर शायद रहे हैं ना, इसके बाद, रुपिका जी मैं एक इससे सेकंड, एक सेकंड एब्सोल्युटली, लूंगा, एक सेकंड। शायद इसके बाद मेरी ट्रोलिंग भी हो, मुझे लोग कहे कि आप तो संगी हो। ये मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। जब आप मंदिर मस्जिद में जाते हो वहां पे एक व्यवहार होता है, जब आप किसी नाइट क्लब में जाते हो वहां पे आपका व्यवहार अलग होता है। तो इसको अलग अलग रूप से देखना चाहिए। कोई, मैं आप जैसे नाइट क्लब में व्यवहार करते हैं, आप मस्जिद मंदिर में नहीं करते। जैसे मस्जिद मंदिर में करते हैं, आप नाइट क्लब में नहीं नहीं, करते। पर ये इसका ये कॉमन सेंस की बात है। कंपैरिजन भी गलत है। जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, इतने सारे लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं और वो गुस्से में भरी बातें हैं। एआई में जिस तरीके का ये प्रदर्शन हुआ है, मैं कह रही हूं कोई आम आदमी जो सभ्य आदमी है वो देखेगा। अभी अभी तहसीन पूनावाला ने एक बहुत छोटी सी बात कहकर वो आगे निकल गए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी। कांग्रेस में एक छोटा सा इकोसिस्टम है जो बड़ा खुश होगा, देखो मीडिया ने कवर कर दिया, देखो हमारे शेर छा गए, देखो हमारे शेर अभी तस्वीरों में, टीवी पर हेडलाइंस में आ रहे हैं। हमें यही तो चाहिए, जोश जुनून कार्यकर्ताओं में। ये ऐसा जोश और जुनून, ये ऐसे जगहसाई करवा कर जोश और जुनून। देखिए रुबिका जी, आज इस जो इतनी नीच हरकत की कांग्रेस ने, कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस ने अपने आप को खो दिया है। मुझे लगता है कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी इस चीज को पसंद नहीं करें, जैसे उनके अलायंस के पार्टनर नहीं पसंद करेंगे। देश में आप सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है।
सरकार को कटघरे में खड़ा करना आपका धर्म है, आप अपना धर्म निभाते रहिए, लेकिन ये नंगा नाच जो उन्होंने किया है, जो जिस तरह का एम्बेरसमेंट पूरे देश को एक कहीं ना शर्मसार करने वाला जो काम किया है, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। और खासकर कांग्रेस पार्टी के कुछ जो कोटरी के बारे में ये बात कर रहे छोटे से लोग हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि आज इस आपके सारे लोगों का जो पूरे देश में जो एक तरह का कहीं ना कहीं लोगों का जो रिएक्शन आया है, उससे वो विचलित होते होंगे। इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी या सरकार को कटघरे में खड़े करने से हम परेशान नहीं होते, जरा सा भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन आज देश का बच्चा कहीं ना कहीं इस बात को सोच रहा है कि 10 जनपद में आखिर कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है, एंटी नेशनल सोच है कि जितना कुछ कांग्रेस ने पाया वो भी हाथ से जाने वाला है, कांग्रेस जाने वाली है। मिथिलेश जी ये चीज लिख रहे हैं। मैं कहने को तो बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है। 10 सेकंड और प्रभुका जी, ऑलराइट, 10 सेकंड्स एंड देन निखिल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो भी थोड़ी बहुत साख बचा के रखी होगी या बची हुई होगी कुछ लोगों की नजरों में, उसे भी खो दिया है। देश के सामने जिस तरह से देश की बदनामी कर रहे हैं, उससे आम नागरिक छोटे छोटे बच्चे को भी कहीं ना कहीं, हम तो सच्चे सिपाही हैं। अब सच्चे सिपाही किसके हैं? सच्चे सिपाही हैं। पहले देश सर्वोपरि है कि परिवार है? निखिल जैन, देश पहले या परिवार पहले? परिवार को खुश करना है या देश की साख को आगे रखना है? रूबिका जी, देश सबसे पहले, फिर कोई पार्टी, फिर कोई परिवार, फिर कोई नेता। ये देश का हर नागरिक, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मानता है। और मेरी सहमति है तहसीन जी के बयान से, जब वो कहते हैं कि हर चीज़ की करने का एक स्थान होता है, हर चीज़ की एक अपनी मर्यादा होती है और उसी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन ये बात कहते हुए हमें ये ज़रूर देखना होगा कि देश का युवा आज आक्रोशित है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने, भाजपा ने देश के किसानों के, देश के छोटे कारोबारियों के हित विदेशी ताकतों के हाथ में बेच दिए। मेरा निजीगत रूप से समर्थन नहीं सर, आपत्ति हो सकती है क्या? सर एक सेकंड, मैंने इंटरजेक्ट नहीं करा था किसी को। रूबिका जी जो भी इंटरजेक्ट कर रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। देश के लोगों को बताइए कि क्या यही स्थान था? कौन बोल रहा है यही नहीं पता। रूबिका जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जफर जी अगर आप बोल रहे हैं तो एक बारी बात पूरी कर लूं और उसके बाद मैं इस बात का जवाब दे देता हूं कि देश का अपमान कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, कौन? जफर बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सवाल कि आपको भी शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं आप? बड़े अफसोस की बात है, आप कह रहे हैं युवा, इधर युवा के बारे में पूरा देश नहीं है, कहीं भी जाके मैं जवाब दे दूं? जफर जी आपने सवाल पूछा, लेकिन क्या जफर जी आप केवल सवाल पूछना चाहते हैं या जवाब भी चाहते हैं? जफर जी केवल सवाल पूछना चाहते हैं या जवाब भी चाहते हैं? आप बहुत वरिष्ठ, निखिल जैन इफन बट नहीं करेंगे, जवाब दे दूं? मैंने आप इफन बट मत कीजिएगा, इसीलिए इफन बट मत कीजिएगा कि मैं बार एक बार नहीं, अभी तहसीन नहीं, मैंने कहा एआई समिट में भी क्रिटिसिज्म के बहुत सारे बिंदु हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डील में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इस देश में जो हो रहा है, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, नोबडी इज स्टॉपिंग यू प्रभु। लेकिन ये जो इस वक्त विरोध का नंगा तरीका है, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? निखिल जैन, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? ठीक है, अब कैन आई आंसर? रूबिका कैन आई प्लीज आंसर नाउ? यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, जफर जी ने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं पहले शुरुआत में ही कह चुका हूं कि निजीगत रूप से मेरा मानना है कि प्रदर्शन करने की यह जगह नहीं थी। हर जगह का एक दस्तूर होता है। जिस तरीके से तहसीन ने कहा कि जो आप मस्जिद में करते हैं वो नाइट क्लब में नहीं करते, जो नाइट क्लब में करते हैं वो आप मस्जिद में नहीं करते। डू नॉट रिपीट व्हाट तहसीन हैज सेड। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिए आप। आपके राहुल गांधी कहते हैं, निखिल जैन रुकिए, आपके राहुल गांधी कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। ये मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है। आपके पास दूसरे तरीके नहीं थे, गुलाब का फूल लेकर चले जाते ना वहां पर मोहब्बत की दुकान से। आप एक बारी जफर जी को लाइए और उनसे पूछिए क्या मैं जितने सवाल पूछने हैं पूछ लूंगी, लेकिन आज जो ये नंगाई हुई है सर, उस पे आप पतली गली से निकल जाएंगे, मैं ये होने नहीं दूंगी। इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है तो क्या नेता एआई समिट में ये जो कुछ किया है, आपको जरा सी शर्म है निखिल जी? ओम बिरला के खास, आपको जरा भी शर्म है? कहते हैं कि मैं या आप भी मानते हैं कि ये आपके बब्बर शेर हैं? भाजपा को और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके बब्बर शेर हैं, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। है या नहीं है?
नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों को मारने की साजिश करी जा रही है जब देश में एआई समिट चल रहा है। उन्हें शर्म आती है या नहीं? मैंने तो बोल दिया कि इनका प्रदर्शन करने का तरीका गलत था। अभी क्या ये उसको अरेस्ट करेंगे? मैं विरोध की मुखालिफत में नहीं हूं। मैं आपको बार बार कह रही हूं, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? शर्ट उतार कर जाएंगे और किसी भी शादी में खड़े हो जाएंगे? एक बारी बोलिए तो किसी भी बड़ी जगह पर जाकर आप इस तरीके की नग्नता करने लगेंगे। जैकेट भी पहना हुआ, मैं तो शर्ट और जैकेट दोनों पहन के बैठा हुआ। मेरा छोटा सा सवाल ये है, अरे पर वो शर्ट और जैकेट तो आप लोगों के अक्ल पर भी पड़ गई है ना। वहां से शर्ट और जैकेट हटाइए आप लोग, अपने बदन से नहीं। को क्या एआई समिट पे राजनीतिक रैली करनी चाहिए थी? तो क्या करेंगे आप? से दुनिया से आगे देश का माहौल बनाया है। अगर उन्होंने ये किया, फिर सैम ऑल्टमैन, बेशर्मी है क्या? ये लड़के तो नादान है। मुझे लगा था लड़के नादान है, ये कोई पदाधिकारी नहीं है। ये इतने बड़े बड़े युवा कांग्रेस के कोई पदाधिकारी नहीं है। युवा कांग्रेस के ये बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे 50 साल में मेरी इच्छा है कि मैं युवा कहलाऊं। प्रदर्शन करने का तरीका गलत है। आपके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लगता है 50 साल में वो युवा कहलाएं, मुद्दे पे और इसीलिए आप इनको भी युवा कह रहे हैं। 4 लड़कों ने बेवकूफी कर दी, उनकी बेवकूफी पे हम नेशनल डिबेट करें या देश के किसानों के कारोबारियों के यूथ कांग्रेस का उस पे बात करें? देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की साजिश करी जा रही है टेलीविजन कैमरा पर, उस पे डिबेट करें। Oh my God, नरेंद्र मोदी ने मजाक बना दिया है देश का। मैडम मोदी जी ने देश का मजाक बनाया है। मैडम आई एम नॉट लॉस्ट इट, आई एम होल्डिंग अ प्रिंसिपल बेस्ड पोजीशन। आई एम सेइंग दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ प्रोटेस्ट, बट मुझे इतना तरस कभी किसी पर नहीं आया है। करने का आपकी अगर ये मानसिकता है तो मतलब इससे और दुर्बल कुछ हो नहीं सकता है सियासत में। हर्षवर्धन जी, नेता प्रतिपक्ष को देश विरोधी और गद्दार ना कहें। भाजपा के करेंगे? शर्ट उतार के खड़े हो जाएंगे वहां पर? गद्दार कह देते हैं, वो विरोध का सही तरीका। विदेशी मेहमान आ रहे हैं वहां पर, मैं तो नहीं भारत का बदनाम करने लगेंगे आप। रूबिका जी, आप मींस इंडियन यूथ कांग्रेस। हर्षवर्धन जी स्क्रीन पर, हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, इसकी शुरुआत कहां से करें? तो इसकी शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। रूबिका जी, मैं कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए आज जो ये कुछ हुआ है? तो इसकी शुरुआत हमें यहां से करनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश बांट दिया। विदेशी वायसराय को खुश करने में अपनी सारी ताकत लगा दी। सांप सपेरा बुलाकर राष्ट्राध्यक्षों के सामने भारत को वैसे ही दिखाते रहे और खुश होते रहे। और अब राहुल गांधी यानी राहुल कांग्रेस, तो नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस तक का सफर क्या है? राहुल कांग्रेस भी विदेशियों के सामने ही हर बात करती, क्योंकि यहां न तो कोई पॉलिटिकल रैली थी, न ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे थे, न नरेंद्र मोदी कहीं रैली निकाल रहे थे कि उसके सामने खड़े हो गए थे, न कोई जुलूस भाजपा का था। ये विदेशियों के सामने करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? उनको बताना चाह रहे थे कि देश हमारा कमजोर है, आ जाओ। क्या राहुल गांधी को इस मानसिकता के साथ हम ये ना माने कि इनको अवसर मिले तो ये अमेरिका और चीन के साथ देश को बेच देंगे? क्या हम नहीं माने? और गजब हो गया है हाल। राहुल कांग्रेस निर्वस्त्र हो गई, ये समझिए आप। ये विरासत लेके आए हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि अमित शाह को देश के गृह मंत्री होने के नाते कानून के दायरे में पहले तो देश को कमजोर करने वाले उन लोगों को ठीक से सबक सिखाना चाहिए कानून के दायरे में, और देश को भी समझना चाहिए कि जरा सा अवसर मिला तो राहुल कांग्रेस क्या कर रही है। विदेशी धरती पर जाकर बताएंगे भारत का लोकतंत्र खराब है, और भारत की धरती पर विदेशियों के सामने कपड़े उतार देंगे। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया कह रही है, सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं कि भैया दुनिया में भारत से तेजी से कोई देश इस पर काम ही नहीं कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आकर कह रहे हैं कि अरे कमाल हो रहा है, अंबानी, अडानी, टाटा, वो हमारे उद्योगपति पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 तक हम जो बात कर रहे हैं तो विकसित भारत ही नहीं है, हम टॉप 3 कंट्री होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमारा सोवरिन एआई लॉन्च हो रहा है। नहीं, पर हर्षवर्धन जी, मैं बार बार जब ये तस्वीरें देखते हैं विजय विद्रोही जी, क्या समझ में आता है? जब आपने ये तस्वीरें देखी, आपका पहला रिएक्शन क्या रहा? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी धरना प्रदर्शन करती तो एक मोटिव होता है कि हमें ये करना है, इससे हम ये हासिल करेंगे। यहाँ मुद्दा
ट्रम्प के साथ डील का था और आप गलत जगह जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, एम्बेसी के आगे जाके आप प्रदर्शन करिए, सेवा तीर्थ के आगे जाके प्रदर्शन करिए। और अगर यहाँ प्रदर्शन करना था और आपको लगा है कि टीवी की दुनिया में जैसे आई बॉल्स ग्रैबिंग कहते हैं, तो वो चीन का कुत्ता जितने आई बॉल्स ले गया उतना तो आपका ये प्रदर्शन भी नहीं ले पाएगा। ये बात भी अपनी जगह सही है। अब ये जो पार्टियों के जो अग्रिम संगठन है बड़े बेलगाम हो गए हैं। अगर हमने अभी क्रिसमस के मौके पर देखा कि चर्च के बाहर जाओ जो क्या हुड़दंग मचा था, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, और अब ये हम युवक कांग्रेस का देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको इन पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है तो मुझे लगता है कि उसको लेकर बड़े मुद्दे थे। अब अमेरिका 50 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहा है। भारत का सालाना बजट 53 लाख करोड़ है। चीन पौने दो करोड़ लाख रुपया हर साल खर्च कर रहा है। और निर्मला सीतारमन ने इस बार बजट के लिए 800 करोड़ दिए हैं, 1000 करोड़ दिए हैं। 1000 करोड़ इसलिए दिए क्योंकि पिछली बार 2000 करोड़ दिए थे और 800 करोड़ ही खर्च हुए। हम आइए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, एआई का हिंदी में कहते हैं यंत्र बुद्धि। तो मेन चीज यंत्र है, हम यंत्र के क्षेत्र में कहीं नहीं है। अब प्रदर्शन करना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर कि जो प्रोसेसर डाटा प्रोसेसिंग यूनिट भारत में लगाने की बात हो रही है, उसका अमेरिका के फ्लोरिडा में रूबिका जी विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डाटा प्रोसेसिंग यूनिट मत लगाइए, ये बिजली और पानी की बहुत खपत करता है, पर्यावरण का नुकसान पहुंचता है, बिजली के रेट बढ़ जाते हैं। और हम हमारे यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, पर्यावरण के एंगल को आप उठा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आपने जब मुझे कहा कि इस विषय पर बोलना है तो मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो रुचिर शर्मा जो बैंकर इन्वेस्टमेंट है वो तो कह रहे हैं कि आईए का बबल इस बार बस्ट हो जाने वाला है, एआई का बबल जो है बस्ट हो जाने वाला है। बड़ी खबर आ रही है विजय, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ। मैं चाहती हूँ इस पर जफर इस्लाम भी अपनी बात रखना चाहते हैं और आई एम श्योर तहसीन और हर्षवर्धन जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं, इनफैक्ट निखिल भी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अब तक ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब मुझे ये जानकारी मिल रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब ये मामला हल्के में, या जिसे कहते हैं ना सस्ते में, नहीं निपटेगा। आज ही कोर्ट में बकायदा पेशी भी हो गई और दिल्ली पुलिस ने पुलिस जो है कस्टडी मांगेगी। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था और अब इनको अरेस्ट कर दिया गया, यानी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। निखिल 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए। रूबिका, इनकी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि सरकार को लगा इन्होंने बहुत बड़ा कोई कानून तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए उनकी गिरफ्तारी कब होगी जो नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष के 25 सांसदों को घर में घुस के गोली मार के उनकी हत्या करने की साजिश की बात करते हैं? क्या जफर इस्लाम उस चीज का खंडन करेंगे? मैंने तो इनके प्रदर्शन के तरीके पर खंडन कर दिया, तहसीन ने भी कर दिया। क्या जफर इस्लाम एक बारी बोलेंगे कि हाँ हम उन्हें सरपट पकड़ेंगे, जेल डालेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, केस चलाएंगे? एक बारी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये देश में माहौल बनाना चाहते हैं जहां पर लोग नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों के खून के प्यासे हो जाए। बड़े मुद्दों पे बात नहीं करनी, इन्हें मुद्दों पे बात क्या करनी है? 4 लड़कों ने टी शर्ट उतार दी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास समिट में उसकी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ के आइए तो आपको पता चलेगा कांग्रेस पार्टी इतिहास छोड़िए, वो लड़कों ने नहीं, एक मिनट आप हत्या की साजिश के खिलाफ हैं या नहीं है? नहीं जफर साहब ये बताइए ना, हत्या की साजिश के खिलाफ हैं या नहीं? नहीं, इस जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ है अभी? रूबिका जी, आई वांट अ पॉइंटेड आंसर। निखिल मुझे ये बताइए वो लड़का कहाँ है? वो लड़का कहाँ है जिसने धमकी दी मारने की? वो लड़का अभी कहाँ है? निखिल इधर उधर मत कीजिए ना, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। वो कहाँ है जिसने धमकी दी थी कि जान से मार देगा? नहीं, वो जफर इस्लाम बताएं। कहाँ है आप मुझे बताइए। जफर इस्लाम बताएं और ये बताएं कि उस पे कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। अच्छा, धाराएं लगाई गई, बताइए उसको हिरासत में ले लिया गया है, वो खुले में घूम नहीं रहा है, समझ गया? और इस टॉपिक को आप बदलने की कोशिश मत कीजिए। इस धारा में मैं आपके इन सवालों का जवाब अभी नहीं दूंगी क्योंकि आज मेरा मुद्दा इस मसले पर है। ज्यादा चालाकी करके इस मुद्दे से भटकाने की और निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं कह रही हूँ आप अपने दोनों हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी मांगिए कि ये जो नग्न प्रदर्शन हो रहा है विरोध के नाम पर आपकी मोहब्बत की दुकान से, ये शर्मसार करने वाला है।
ये ओम बिरला, इसे सरेआम ओम बेहूदगी बिरला का कहते हैं मिनियन है, और कुछ जिसने नहीं ये- कहते हैं। नहीं मैडम, बेहूदगी इसको कहते हैं कि विपक्ष के सांसदों की हत्या की साजिश क्योंकि आपके पास, मैं कह लोकसभा रही के हूं, स्पीकर के उसे लड़के करे। हिरासत में ले लिया गया है। अब क्या पुलिस बोलते हैं, अपना काम लैकीज बोलते करेगी, ना। समझ गए आप? ओम बिरला का घूम फिर लड़की कर है ये इधर-उधर लड़का, इधर-उधर क्या ले ओम जाने बिरला की पे कोशिश कोई मत कार्रवाई कीजिए। हो रही है? मैं इस पर 1 मिनट जाया नहीं करूंगी। ओम I know बिरला your का trick। लड़की है। हर्षवर्धन जी, कुछ भी करो, this is आप not पहले my ये trick. बताइए, I am आप asking पहले for वो बताइए। accountability. आज नहीं, सीधे राहुल तौर गांधी पर का आज जैसे के बारे में तहसीन क्या पूनावाला ने स्टैंड है? किया, रूबिका जी। आपको ये कर देना चाहिए था विदाउट क्या एनी वो इफ एंड शर्मसार बट। नहीं हो रहे हैं? इतना गूदा होना चाहिए मैडम, इंसान मैं 6 में। बारी कर चुका, हर्षवर्धन आपके जी। कान पे आवाज नहीं पड़ रही है। एंटी नेशनल मैं- माइंडसेट जो है रूबिका जी, मुझे लगता है ना, तहसीन ने भी जो बात की और विजय विद्रोही जी ने भी जो बात की, वो पॉइंटेड बात कर रहे हैं। ये ठीक बात है कि भारत सरकार ने 26 के बजट में 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इंडिया एआई मिशन के लिए, लेकिन यह भी दुरुस्त बात है कि भारत सरकार का एआई, सेमीकंडक्टर और चिप की जो प्रगति है वो बहुत फिनोमिनल है। 9 लाख करोड़ रुपए गौतम अडानी और 10 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी प्लेज करते हैं इसके लिए। टाटा समूह इसके लिए प्लेज करता है। भारत की बड़ी कंपनियां दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ निवेश के समझौते कर रही हैं। स्टार्टअप के लोग और जो दुनिया से दूसरे बड़े लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि ये तो चमत्कारी है। हम वहां ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, भारत के ऐसे नौजवान को देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब कुछ करने जा रहा है। ये एक नजरिया हो सकता है कि एआई बबल बस्ट होगा क्या, लेकिन क्या दुनिया टेक्नोलॉजी में उसे छोड़ देगी? नहीं, चाइना सर, और लेकिन अमेरिका प्लीज, के अलावा अगर मैं कोई एक एक देश सेकंड, हर्षवर्धन उसमें जी, पॉजिटिवली जा रहा है तो हर्षवर्धन भारत जी, है। मैं ये कह रही हूँ, ये सारे मुद्दे हम लोग बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन ऑल डिस्कस दिस, जब आप कहें, जैसे आप कहें। लेकिन आज जो हुआ है सर, उसको कारपेट के नीचे धकेल देना, क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, वो मैं फिर कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी को चाइना अमेरिका ये कह दे कि तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो देश बेच देंगे। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। इससे बहुत ज्यादा बड़ी बात कोई कह रहे नेता हैं। प्रतिपक्ष आज तक गिरा नहीं, इससे ज्यादा कोई नीचे नहीं गिरा है। तहसीन पूनावाला, ये गुस्सा देखा आपने? मतलब इतने कड़े लफ्ज कम ही इस्तेमाल करते हैं हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता, मैं इस बात से हर्षवर्धन जी की इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि राहुल गांधी जी के परिवार ने तो शहादत दी इस देश के लिए, चाहे उनके पिताजी हो, चाहे दादी, चाहे उनकी दादी हो, उन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, तो वो ऐसे कर ही नहीं सकते। और ये बात तो गलत है। मुझे लगता है हम थोड़ा सा इस बात को छोड़कर बात करें। एआई पर कई सवाल उठे, सरकार के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सवाल उठे, उठने भी चाहिए। जैसे डेटा सॉवरेनिटी की बात करते माननीय प्रधानमंत्री ने कल की, लेकिन डेटा सॉवरेनिटी भारत के अंदर क्या है, तो इन सब चीजों पे हम बातचीत कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि हम जैसे लोग, हम पढ़कर आते हैं, हमें बातचीत करना होता, और फिर ये जो चीज होती है इसमें आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हो? चलो एक चीज में क्या भी था, आप यूएस इंडिया ट्रेड डील के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर क्यों कर रहे थे? इसका यूएस इंडिया ट्रेड डील से क्या लेना देना? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो और ये भाजपा को अचानक वोट हुआ तो नहीं लग रहा है ना तहसीन? नहीं, मतलब अचानक बाकायदा मैं न्यूज़ बताया है। होगा, मैं बताता जफर हूँ क्या इस्लाम होता है, मैं साहब, आपको बताता बाकायदा हूँ क्या होता है, मैं मैं बताता हूँ क्या होगा। क्या ये हो सकता है कि एलओपी को इसके बारे में सूचना ही ना हो? 100% जफर उनको नहीं इस्लाम पता साहब? होगा, 100% नहीं पता हो, 100%। ऐसा है, अगर नहीं पता होता तो पहले एक एक करके पहले जफर इस्लाम, पहले जफर इस्लाम। हाँ, देखिए, ये सोची समझी जो जफर इस्लाम है से चाल पूछिए है, कांग्रेस में क्या हो रहा ये है? साजिश है, कांग्रेस की साजिश है। राहुल गांधी का पूरा इरादा यहाँ दिखता है, वरना अभी तक राहुल गांधी सबसे पहले क्रिटिसाइज करने वाले सबसे राहुल गांधी होते, अब तक वो क्रिटिसाइज कर चुके होते, लेकिन नहीं क्रिटिसाइज किया। इसलिए समझ में आता है कि ये उनके ही इशारे से और उनके इरादे को यहाँ अंजाम देने का काम यूथ कांग्रेस के लड़कों विजय ने किया है। विद्रोही 10 सेकंड में बताइए, क्या एलओपी को ये मालूम होगा, टॉप लीडरशिप को इसके बारे में पता होगा कि ये खुद ही से चले गए? मुझे नहीं लगता कि खुद ही से चले गए होंगे। खुद से गए, खुद से। अरे कैसे तुम्हें मालूम खुद से गए? अरे मुझे पता राहुल जी के बारे में, कैसे कांग्रेस मालूम चलाओ है? नहीं करेगी। राहुल गांधी, अच्छा, राहुल जी को जवाब पता, दे अमित शाह दूं। जी को रूबिका जी, पता, मुझे नहीं पता है, क्या हो मैं रहा जवाब दे कैसे दूं। पता है हाँ, आपको? क्या पता है आपको? बता मुझे पता है, क्या जवाब दे हाँ, सकता हूँ? निखिल बताइए, क्या हाँ, पता है निखिल को आपको? पता है। आपके डिबेट शो में, थैंक यू, आपके डिबेट शो में आने से थोड़ी ही देर पहले युवा कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मैंने बात करके पूछा था कि क्या ये आप लोगों ने भेजा था इन्हें,
उन्होंने यही कहा है कि हाँ यूथ कांग्रेस के लड़के हैं लेकिन हमने नहीं भेजा था, ये पदाधिकारी नहीं है। हाँ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि लड़कों ने प्रोटेस्ट करा है और वो प्रोटेस्ट करने का उनका अधिकार है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्लान्ड प्रोटेस्ट ऑफ द यूथ कांग्रेस। आप किसी का भी आप कोई एक संयोग दिखा दीजिए इनका कि ये प्लान्ड है, लेकिन और इन लड़कों की आप गिरफ्तार किए गए हैं, ये लोग तो सारे पदाधिकारी हैं, अलग अलग पद पर बैठे हुए हैं। हाउ कैन यू से इट वाजंट प्लान्ड? बताइए कौन सा नहीं बताइए कौन सा राष्ट्रीय सचिव है, महासचिव है, डिपार्टमेंट अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट है, बताइए। मैंने तो इनमें से आज तक एक लड़का नहीं देखा। आप बताइए कौन से पद पर हैं? अच्छा मुझे बताइए ये 4 जो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, मुझे ये बताइए ना, ये जो 4 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, ये आपको लगता है कि दे होल्ड नथिंग? They are not position national office bearers of the Youth Congress or any senior position holders. Unlike जिसने राहुल गांधी की हत्या की साजिश करी थी, जो ओम बिरला की प्राइवेट पार्टीज में फोटो डालते हैं, इन लड़कों की आप तस्वीर दिखाइए राहुल गांधी के साथ। आप राहुल गांधी छोड़िए, इनकी आप किसी कांग्रेस के बड़े नेता के साथ दिखा दीजिए। मुझे ये बताइए नरसिम्हा यादव कौन है? नहीं आप ये बताइए ना कि ये तो राहुल गांधी की साजिश हो गई, लेकिन वो लड़के ने जो बयान दिया कि मैं राहुल गांधी को गोली मार दूंगा, वो ओम बिरला की मुझे नहीं मालूम है। आपके मित्र लोग हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन है ये, हु इज दिस गाय? तो मैडम इसीलिए पूछा है मैडम, दैट्स द पॉइंट। जब मैंने ये फोटोज देखी मैं एक भी चेहरा नहीं पहचान पाया, इसीलिए मैंने फोन करके पूछा। मुझे यही बताया गया कि इसमें से कोई भी पदाधिकारी नहीं है, और अगर है तो आप बता दीजिए। मैं गलत हो सकता हूँ, क्या पता मुझे किसी ने झूठ बोल दिया। आप बता दीजिए। मैं बता देती हूँ जो लोग हिरासत में किए गए हैं। बताइए। बिहार यूथ कांग्रेस का राज्य सचिव है कृष्णा हरी, नाम सुना है कभी? बिहार यूथ कांग्रेस के राज्य सचिव कुंदन यादव, नाम नहीं सुना, सच्ची में नहीं सुना। यूपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार युवा कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर के नरसिम्हा यादव, इन सबको हिरासत में लिया गया है मतलब और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब निखिल जैन जिस पार्टी को दिन रात डिफेंड करते हो आप, उस पार्टी के यूथ कांग्रेस के चेहरों को आप जानते ही नहीं हो। कौन से ऑफिस बेरर से बात कर रहे थे? किसी संघ के दफ्तर में तो फोन नहीं लगा दिया था आपने? एक सेकंड आप जानती है कि युवा कांग्रेस के कितने प्रदेश सचिव हैं देश में? आपने कहा मैं एक भी चेहरा नहीं जानता। कम से कम 1500 है। निखिल जैन आपने कहा मैं एक चेहरा नहीं जानता। बड़ी बेशर्मी की बात है। यूथ कांग्रेस एक के बाद एक ट्वीट कर रही है, मेरे शेर, और आप एक को नहीं जानते। ये कैसे कांग्रेस को आप डिफेंड कर रहे हैं? 1500 प्रदेश सचिव हैं। ओम बिरला क्या उन्हें जानते हैं जिन्होंने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी? हाँ या ना? क्या इस कोई और इनमें से किसी भी लड़के की राहुल गांधी के साथ फोटो है? इसे कहते हैं बेतुकी बातें। देश की जनता इसे थितरई कहती है और इसे पसंद नहीं करती है। हर्षवर्धन जी जल्दी से, हर्षवर्धन जी गजब है। देखिए मैं यही कह रहा हूं, अभी तहसीन भाई ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को नहीं पता होगा। राहुल गांधी को जिस तरह से तहसीन भाई बचा रहे हैं, कांग्रेस नहीं बचेगी। और बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि कब तक आप कई सलाहकारों को दोष देते रहिएगा। राजा दशरथ कौन? निर्णय लेने वाले तो वही थे ना। तो राहुल गांधी पर क्यों बात करिए ना? जितने गलत काम हो रहे हैं उस सब का श्रेय राहुल गांधी के जिम्मे है। राहुल गांधी ही पीएम इज कंप्रोमाइज लेकर आए थे और वही पोस्टर की कॉपी निकाल कर इन लड़कों को दी गई। यूथ कांग्रेस की तरफ से बाकायदा ट्वीट किए जा रहे हैं सर, पोस्ट किए जा रहे हैं। कहां छुपेंगे ये? कहां छुपेंगे निखिल जी? कहां छुप पाएंगे? ये शो खत्म हो रहा है, आईने के सामने जाकर प्रभु खड़े हो जाइएगा, आंखें मिलाने की कोशिश कीजिएगा अपनी ही परछाई से। शर्म आएगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया।